टिपिंग सर्व, शक्तिशाली सर्व, अर्जुन ने अच्छा पिकअप किया है और इस बार पिकअप नहीं आएगा। चेकआउट पॉइंट मिला है। अटैक लाइन पर आकर अटैक किया, मोमेंटम के साथ ये स्पाइक लगाया और कमाल का स्पाइक, कमाल का स्पाइक। रमन गए हैं इस समय सर्विस के लिए। पिछले सेट में भी दोनों के बीच में काफी क्लोज शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद गोरखपुर जायंट्स को हार मिली है। पहले सेट में 21-16 नीचे बैठकर बैक लिफ्ट किया है और जस्टिफाई कैसे किया है जेरोम विनीत ने, एक पावर अटैक करके डबल ब्लॉक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। 2-2 की बराबरी पर शुरुआत। जरूरी यह है कि गोरखपुर जायंट्स इसे मेंटेन करे। रिसेप्शन एरर है, चांस इस समय बन गया है मुजफ्फरनगर लायंस के लिए। जेरोम विनीत की चेकआउट निकालना चाहते हैं पर अभी भी बॉल जीवित है। लगातार अटैक किया है, बैक टू बैक अटैक किया है। और कामयाबी कहां मिली, कामयाबी कहां मिली है। अब्दुल मुगनी कामयाब हुए हैं, सिंगल ब्लॉकर का एडवांटेज पूरी तरह से उठा लिया। और देखिए आप कैसे खेल जो था शुरुआती दौर में इस रैली में चौथी जोन में था, बार बार ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब गेंद उछल कर गई दूसरी जोन की ओर, वहां पर अब्दुल मौजूद थे। अब्दुल अच्छे रंग में हैं आज इस मुकाबले में। गोरखपुर के पास है एक बढ़िया रैली थी पिछली वाली, इस बार नेट पर उछलकर ये अंक बनाया है। जी हाँ, 4 टच के चलते ये अंक तो वैसे ही गवा बैठे थे, अब केवल 1 अंक की बढ़ोतरी है। ब्लॉक रहा चिराग का। चेतन, ऐसा लगता है कि टेक ऑफ उन्होंने स्टेडियम के बाहर से किया है। इस विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आवाज गूंजी है इस बॉल की। लिबेरो का हाथ देखिए कहां पोजीशन थी। जेरोम विनीत का वो टेक ऑफ, शानदार टेक ऑफ, शानदार टाइमिंग, परफेक्ट फिनिशिंग। नंबर 12 जेरोम विनीत। जवाब अच्छा दिया है विकी ने। जोन 4 से अटैक किया, डायगोनल अटैक किया। आज कमाल का खेल दिखाया है जेरोम ने, कोई शिकायत नहीं है। पिछले मुकाबले में और उससे पिछले वाले मुकाबले में भी 2 मुकाबलों में थोड़े से ऑफ कलर नजर आए थे, लेकिन आज कोई कमी नजर नहीं आई है उनके खेल में। और जैसा हमने पहले भी कहा कि बड़े मोमेंट्स पर, बड़े मैचेस में बड़े खिलाड़ी आकर खेलते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं। इस बार ब्लॉक शमीम का नेट पर, जहां दूसरी ओर और काफी करीबी मुकाबला रहना चाहिए ये। हालांकि पहला सेट गवा चुके हैं गोरखपुर, लेकिन अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे और इस सेट को भी पलट लेंगे। कमबैक के लिए जानी जाती है ये टीम, कमबैक कर लेती है और उसी कमबैक के चलते इन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 1 हार देखी है। एक आसान सर्व है, बढ़िया डिफेंस सूरज का। जेरोम विनीत, अगर आज कोई प्लेयर खास है कोर्ट पर, और देखिए अभी आपने देखा कैसे कोच ने उनके साथ हाई फाइव किया, कैसे उन्होंने एक्सप्रेशन दिए। ये एक ऐसा कोच है जिसकी इमोशन सामने नहीं आती है, लेकिन आज देखिए आप कैसे दहाड़ रहे हैं कोच भी और उनकी टीम भी। और चेतन, आपको याद है डे 1 में जब हमने जिक्र किया था जेरोम विनीत पर नजर रखिएगा। ये अटैकर, ये जो यूनिवर्सल अटैकर है, जब चलता है तो सामने वाले हाथ खड़े नहीं, हाथ नीचे कर देते हैं। और लग रहा है कि पिछले कुछ मुकाबलों में वो शायद वार्म अप ही कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब एक बड़ा मुकाबला आए, और आज है बड़ा मुकाबला। बार बार हम यही बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। चौथा मुकाबला है इन टीमों का और ये चाहेंगे कि आज ये अंक बनाएं और टॉप 4 में अपनी जगह को एक सक्षम तरीके से कायम करें। और जूते नहीं, यहाँ पर कमर भी कस लीजिए क्योंकि मुजफ्फरनगर अब एडवांटेज पर है, 1 पॉइंट की बढ़त पर है। जेरोम विनीत अपने रंग पे है। कैसे हमने चर्चा की थी इस मैच का रुख पलटेगा, और देखिए क्या दौड़ लगाते हैं अटैक लाइन तक। छोटे से प्यारे से बच्चे यहाँ पर इस वॉलीबॉल मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं।
किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना था कि इस खेल को आगे बढ़ाया। डबल लिफ्ट ऑफ की कोशिश थी, डबल पिकअप की कोशिश थी, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं मुजफ्फरनगर लायंस, वो सही हो रहा है, अंक बना रहा है। ये युद्ध नहीं, ये महायुद्ध है दोनों के बीच में, क्योंकि ये जंग है प्लेऑफ में आगे बढ़ने के लिए। कहीं पर आपने देखा भी है रिव्यू, कहीं पर तो आपको अंपायर का निर्णय मानना ही पड़ेगा और खेल की शुरुआत हुई है पुनः और ये अंक निकाला है। क्या यहाँ पर इंस्पिरेशन मिलेगी? वहां पे फर्स्ट टेम्पो अटैक मिडल ब्लॉकर को फीड किया था सकलेन तारिक, सही समय पे सही अटैकर को खिलाना। एक चेंज ओवर लाए हैं, 15-14 का स्कोर, एक कदम दूर इस समय है गोरखपुर जायंट्स। और इसी बीच ये वो दूरी टीम के ऊपर से चढ़कर उन्होंने अटैक किया है, उस ब्लॉक का करारा रिप्लाई किया है। सिंगल ब्लॉक से रोकना इन्हें तो आसान नहीं है। डबल ब्लॉक आया है, डबल ब्लॉक आया है। सिंगल ब्लॉक वहां पर विकास का सिंगल ब्लॉक। अब्दुल की सर्व रहेगी अब। मुकेश लिबेरो हैं लायंस के, डिकॉय के बाद चिराग कैसे अटैक लाइन की तरफ, और देखिए कैसे दौड़कर अब पहुंचे हैं चिराग और लगाया है स्पाइक। सुपर पॉइंट आया है और ये पॉइंट आया है गोरखपुर की ओर से। गोरखपुर जायंट्स ने लिया है सुपर पॉइंट और सुपर पॉइंट के साथ ये दो जोन से अनिवार्य था ये अंक भुनाना, ये स्पाइक लगाना। डबल ब्लॉक की कोशिश रही, मुकेश भी कुछ नहीं कर पाए और वो 2 अंक जिनकी जरूरत थी, आवश्यकता थी गोरखपुर को, वो उन्हें मिले हैं। और अभी भी इस सेट में जान बाकी है, केवल 1 अंक इन दोनों टीमों के बीच। डबल ब्लॉक की कोशिश, लेकिन बावजूद लिफ्टर ने नीचे बैट के पास लिफ्ट किया है। एक वंडरफुल सेट वहां पर जोन 4 पर, और उसके बाद ऑपोजिशन के डबल ब्लॉक सकलेन तारिक और शमीम वहां पर मौजूद थे, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाए। 2 अंकों का फासला, 2 अंक दूर इस मैच को जीतने से। शमीम का स्पाइक, वो 2 अंक आसानी से, थोड़े समय बाद ऐसी स्पाइक्स लगाते रहते हैं। मिडल ब्लॉकर सेट किया था सकलेन तारिक ने शमीम के लिए, फर्स्ट टेम्पो अटैक और कामयाबी हासिल कर ली है। ऑपोजिशन ब्लॉक को कोई टाइम ही नहीं मिला, पर अब चुनौती है रिसेप्शन की। चेकआउट पॉइंट लिया है, बिल्कुल उंगलियों के ऊपर लगा है मैच पॉइंट। लेकिन चेतन जो पास लिफ्ट किया था ना, उन्होंने लिटरली हग किया है अपने सेटर को कि भाई बढ़िया पास बनाया है, बढ़िया फिनिशिंग करके देता हूं। डबल ब्लॉक और ये अंक, और इस अंक के साथ मैच बन गया है।